एक बार की बात है, एक समृद्ध और ताकतवर बादशाह जिसे दिलदार के नाम से जाना जाता था, उसकी शासनकाल में हर किसी की सम्मान और डर था। उसके पास दौलत, महल और ताकत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी, उसका एक बेटा। पत्नी रानी जमीला बानो ने जब एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, तो बादशाह का गुस्सा और बढ़ गया। उसका दिल जल उठा और उसने फैसला कर लिया कि इस बेटी तारा को अपनी नज़रों से दूर रखेगा। रानी जमीला एक नेक दिल औरत थी। उसने तारे को प्यार से पाला, लेकिन बादशाह ने उन्हें महल के एक हिस्से में अलग कर दिया। उसे तारा का चेहरा देखने की भी इच्छा नहीं थी। समृद्धता के दिलदार की आत्मा में एक अंधेरा था। उसने अपनी हवस को खत्म करने के लिए महल में नई नई लड़कियों को बुलवाना शुरू कर दिया। महल में बचपन से ही तारा ने अपनी माँ के साथ तन्हाई में जीना सीख लिया। साल बीते और तारा सयानी हो गई। उसकी खूबसूरती अद्वितीय थी। एक दिन जब तारा 10 साल की हुई, रानी ने बादशाह से गुहार लगाई कि उसकी शादी कर दी जाए। दिलदार ने पास के राज्य के शहजादे उजैफ से उसकी शादी तय कर दी। शादी की चर्चा महल में होना शुरू हुआ, लेकिन रानी जमीला की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने तारा की रुखसती के बारे में दिलदार से कहा, उसे इज्जत से विदा करना। रानी जमीला ने दम तोड़ दिया। मृत्यु के बाद दिलदार पहली बार अपनी बेटी तारा को देखने गया। उसकी खूबसूरती ने उसे दंग कर दिया। दिल में वह तारे के हुस्न पर फिदा हो गया। वो फिर से वही खतरनाक विचारों में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि वह अब तारा को किसी और को नहीं देना चाहता। उपाय निकालने के लिए उसने याकूब नामक अपने नौकर को आदेश दिया कि वो उजैफ को ये सूचना दे कि तारा अब इस दुनिया में नहीं रही। याकूब ने ये सुनकर चौंका दिया। उसने तारा को सच्चाई बताने का फैसला किया कि दिलदार की नज़रें उसने कितनी गंदी इच्छाओं से भरी हुई हैं। याकूब ने तारा को सब कुछ बताया। तारा की हालत खराब हो गई। उसके दिल में गांठ बन गई कि उसे अपने पिता से बचना होगा। याकूब ने उसे सलाह दी कि उन्हें पलायन करना पड़ेगा। तारा ने हिम्मत दिखाई और अपने सम्मान को बचाने का फैसला किया। दोनों ने योजना बनाई कि वे रात के अंधेरे में महल छोड़ेंगे। याकूब ने सब कुछ तैयारी कर ली। तारा ने अपनी माँ की निशानियों को अपने साथ रखा। जब वह दरवाजे के पास पहुँचे, एक बूढ़ा पहरेदार सो रहा था। उन्हें चुपचाप बाहर निकलने में सफल हो गए। जंगल का रास्ता कठिन था, लेकिन तारा ने हर मुश्किल का सामना किया। जंगल के रास्ते में उन्होंने एक नदी पार की। नाव में सवार होकर वे अपनी किस्मत के अंतिम सफर की ओर बढ़े। लेकिन तभी अचानक तूफान आने लगा। लहरें जबरदस्त हो गईं और उनके लिए खतरा बन गईं। याकूब ने तारा को धैर्य रखने का कहा और वे नदी पार करने में सफल रहे। लेकिन उस झंझावात में जब उन्होंने किनारे पर पहुंचकर राहत की सांस ली, वे एक गुफा में जाकर छिप गए। दिलदार बादशाह, जो अब भी अपने खतरनाक विचारों में डूबा हुआ था, ने अपने सिपाहियों को तारा और याकूब को खोजने के लिए भेजा। उन्होंने जंगल में आग लगाने का आदेश दिया ताकि तारा और याकूब को आसानी से ढूंढा जा सके। जबकि बादशाह अपने योजनाओं में उलझा हुआ था, तारा और याकूब ने एक बूढ़े लकड़हारे की मदद से एक नई पहचान बनाने की योजना बनाई। उजैफ, जो तारा का पति था, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। उसने तारा को समझाया कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। याकूब ने अपनी बुद्धिमानी से एक गुफा में पनाह ली, जहां वे कुछ समय तक आराम कर सकते थे। गुफा में तारा की आंखों में डर और चिंता थी। उसने उजैफ से कहा, क्या हम कभी सुरक्षित हो सकेंगे? उजैफ ने उसे आश्वस्त किया, हम बच जाएंगे। हमें सिर्फ एकजुट रहना होगा। जैसे ही रात्रि, उन्होंने फिर से यात्रा शुरू की। पहाड़ों का चढ़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन उनके जज्बे ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। एक बार फिर जब उन्हें दिलदार के सिपाहियों ने देखा, वे जान बचाने के लिए भागने लगे। सिपाहियों के तीरों की बारिश में तारा ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। वह जब भी पीछे मुड़कर देखती, डर उसके दिल में समा जाता। लेकिन उजैफ और याकूब ने उसे संभाल रखा था। उन्होंने एक कठिन रास्ते से पहाड़ों को पार किया और आखिरकार सरहद पर पहुंच गए, जहां उन्हें सुरक्षा मिली। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। दिलदार ने अपनी आखिरी चाल चली थी।
उसने अपने सिपाहियों को निर्देशित किया था कि बुरे इरादों से भरे उस बादशाह के खिलाफ सख्ती से कदम उठाएं। तारा अपनी जिंदगी के लिए डर में थी, लेकिन उजैफ ने उसे भरोसा दिलाया कि अब वे सुरक्षित हैं। सरहद के सैनिकों ने तारा, उजैफ और याकूब का स्वागत किया। उनकी मेहनत रंग लाए और वे अपने मुल्क में लौट आए। लेकिन दिलदार के सिपाहियों ने सभी जगह उनके पीछे जाने का आदेश दिया था। उजैफ ने योजना बनाई कि उन्हें किसी भी कीमत पर तारा को सुरक्षित रखना होगा। तारा ने कहा, मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करूंगी। मुझे इस जालिम बादशाह से बचना है। एक बार फिर उन्हें एक गुप्त योजना बनानी पड़ी। याकूब ने कहा, हमें जल्दी ही अपने दुश्मनों का सामना करना होगा। और उन्होंने एक अंतिम योजना बनाई। जब दिलदार ने सुना कि तारा सुरक्षित है, तो वह गुस्से में पागल हो गया। उसने सोच लिया था कि अब वह तारा को किसी भी तरीके से अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन तारा, उजैफ और याकूब मिलकर दिलदार की सभी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार थे। एक दिन उजैफ ने तारा से कहा, अब हमें मिलकर इस बादशाह को सबक सिखाना होगा। याकूब ने सुझाया, हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। उन्होंने दिलदार की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसकी चालों को नाकाम करके उसे उसकी ही महफूज जगहों से बाहर निकालने का फैसला किया। उनकी ये योजनाएं सफल साबित हुईं। दिलदार अपने युग में सबसे बड़ा जालसाज तो था, लेकिन तारा की हिम्मत और उजैफ की बहादुरी ने सब कुछ बदल दिया। तारा ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और अपने बाप से मुक्त होकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। उजैफ और तारा ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और याकूब ने कहा, आप दोनों ने अपनी जिंदगी में जो हासिल किया, वो सबूत है कि इंसान के हौसले की कोई सीमा नहीं होती है। उजैफ और तारा की शादी धूमधाम से हुई। महल में हर तरफ खुशी का माहौल था। तारा ने रानी बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि वो अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को बनाए रखे। शादी के बाद तारा और उजैफ अपने मुल्क के लिए एक नई शुरुआत लेकर आए। उन्होंने अच्छे शासन की नींव रखी, जिसे उनके लोगों ने सराहा। जब दिलदार बादशाह को ये सब पता चला, तो उसका दिल जल उठा। उसने अपनी दया और क्रूरता के टुकड़ों के बीच रुखसती के दिन से ही उन्हें एक अद्भुत दंड के लिए तैयार किया था। लेकिन अब वो खुद कैद में था। उसके सताए प्रजाजन और सिपाही खुद ही उठ खड़े हुए थे। वजीर, जिसने दिलदार को धोखा दिया था, अब बादशाह बन चुका था। वत्सालता का माहौल बना रखा गया, जहां नए बादशाह ने वादा किया कि वे प्रजा के दुखों का अंत करेंगे। तारा ने वजीर के फैसलों का समर्थन किया और लोगों से यह एहसास कराया कि सच्ची ताकत इस बात में है कि हम एक दूसरे की मदद करें और एकजुट रहें। जब आवाज उठी, तो हर किसी ने तारा और उजैफ को अपने दिल में बसा लिया। तारा ने अपनी मां की याद को अमर रखा। उसने अपने हार्दिक कृत्यों से साबित किया कि एक महिला सिर्फ ब्याहता नहीं होती, बल्कि वह अपनी ताकत से हर विपत्ति का सामना कर सकती है। एक बार तारा ने कहा, हम सब मिलकर एक नए युग का आरंभ करेंगे, जहां हर किसी को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। समाज में एक नई जागरूकता आई और टियरा ने महिलाओं के हक और उनकी आज़ादी के लिए काम करना शुरू कर दिया। उनके छोटे छोटे कदम समाज में बड़े बदलाव लाने लगे। तारा के नेतृत्व में महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ। उजैफ ने तारा का हर कदम पर समर्थन दिया। दोनों एक आदर्श जोड़ी बन गए। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष और समर्पण की कहानी बन गई। वहां पीछे दिलदार धीरे धीरे अपने गुनाहों का फल चख रहा था। उसे एहसास हुआ कि हर बुराई का अंत होना तय है, और उसकी बुराइयां उस पर भारी पड़ने लगी थीं। अंत में उसे खुद अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ी, लेकिन उसका हर कदम उसे और भी गहरे अंधकार में धकेलता गया। एक शाम तारा ने अपनी संतानों के साथ मिलकर महल की बालकनी से दूर तक के दृश्य को देखा। उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की थी और उसी के साथ समाज में एक नई पहचान भी बनाई। तारा ने अपने बच्चों को बताया कि वे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ें। अगर हम एकजुट रहें और साहस से अपनी लड़ाई लड़ें, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। उनकी कहानी केवल एक राजकुमारी की नहीं थी, यह एक प्रेरणादायक कथा थी कि कैसे एक साधारण लड़की, जो अपने बाप की गलतियों की सजा भुगत रही थी, वो खुद को साबित करने में सफल हुई और न केवल अपने लिए,
बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित